हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल। अगर आपको भाग विधि से वर्गमूल नहीं आता है निकालना तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लें। बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छी तरीके से भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। अगर सीखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें 125 क्या क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग पीछे से दो दो के क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो सबसे पहले पीछे से ये दो जोड़े हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। ये दो मैंने जोड़े बना लिया। अब यहाँ पर एक ही जोड़ा मतलब बचा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अकेले जोड़ा हम लोग बना देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर ऐसी संख्या लेंगे और उसी संख्या से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अगर मतलब गुणा हम करते हैं उस संख्या से, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस संख्या से एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक को ले लिया, अगर यहाँ पर हम दो लेते हैं उसकी दो से गुणा कराते हैं तो ये एक से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो ये एक जोड़ा है एक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक मैंने यहाँ पर ले लिया और एक को क्या करते हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इनकी क्या करना है, गुणा करा देना। तो जब एक एक की गुणा कराओगे तो आपका कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक यहाँ पर और लिख लेना है, ये ऊपर वाला। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको इन संख्याओं को दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ जब आप जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ दो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब एक में से जब आप एक को मतलब माइनस करोगे यहाँ पर इस प्रकार से, तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर जीरो बचेगा। कितना बचेगा, जीरो बचेगा। तो अब ये जीरो तो कुछ नहीं कर सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से पूरा हम लोग जोड़ा उतारेंगे। मतलब एक अंक को आपको नहीं उतारना है, पूरा आपको जोड़ा उतारना है। भाग विधि में आपको पूरा जोड़ा उतारना मतलब उतारना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पूरे जोड़े को क्या किया, उतार लिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेना है, फिर आपको उसी संख्या से गुणा कर देना है। फिर देखना है कि ये 25 से संख्या ज़्यादा तो नहीं हो रही है, या 25 आ रहा है या 25 से कम रह जाए, मतलब 25 से कम रह जाए, 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कौन सी संख्या ऐसी ले लें, अगर यहाँ पर हम दो ले लेते हैं और दो से गुणा कराते हैं तो यहाँ पर 25 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक को ले लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक को ले लिया और जो ऊपर एक लिखा है यहाँ भी एक क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसी एक से आपको गुणा कराना है। तो एक एकम आपका एक हो जाएगा और फिर एक की गुणा दो से कराना है, तो एक एकम दो। तो यहाँ पर मैं दो लिख देता हूँ। अगर यहाँ पर हम दो से गुणा करा देते इस वाले ऊपर वाले 21 से, तो 25 से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने एक ही लिया है। तो एक से इसकी मैंने गुणा कराया तो कितना आया, 21। अब आपको करना क्या है, आपको माइनस करना है। 25 में से आपको 21 क्या करना है, माइनस करना है। जब यहाँ पर 5 में से 1 को माइनस करोगे तो आपका कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो 4 को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब 2 में से 2 को माइनस करना है। जब आप 2 में से 2 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, जीरो, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जीरो को लिख देते हैं इस प्रकार से। तो 2 में से 2 मतलब क्यों कुछ नहीं बचा, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम संख्या है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा, जीरो हमारा बचा। अब 4 ये क्या है, छोटा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें ऊपर एक पॉइंट बढ़ा लेंगे। यहाँ मैंने एक पॉइंट बढ़ाया और यहाँ आपको एक जीरो नहीं उतारना है, यहाँ आपको 2 जीरो उतारना है। भाग विधि से वर्गमूल अगर कर रहे हैं तो उसमें आपको 2 जोड़े उतारने पड़ते हैं। मतलब यहाँ पर मैंने एक जीरो इसलिए नहीं उतारा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेना है। सबसे पहले यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 और 1 को इनको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 को मैंने इस प्रकार से लिख लिया। अब आपको यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है
कि जब उसी संख्या से गुणा करें तो आपका 400 आ जाए या 400 कम रह जाए, 400 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी संख्या हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर अगर हम 2 लेते हैं और ऐसे अगर यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, नीचे भी 2 लेते हैं, उसकी 2 से गुणा कराते हैं 222 में, तो यहाँ पर 400 से ज़्यादा हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे, यहाँ पर 1 लिख दिया और यहाँ पर 1 लिख दिया। अब 1 क्या करना है, नीचे लिख लेना है एक गुणा कराने के लिए। अब 1 से इनकी गुणा कराना है, 1 एकम 1 और 1 दूना 2 आ जाएगा। फिर 1 से गुणा कराओगे 2 की, तो यहाँ पर 2 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना मतलब माइनस करना है, 400 में से 221 आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर जब आप 400 में से 221 को माइनस करोगे तो यहाँ आपका कितना बचेगा, 169 बचेगा आपका। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ। अब आपको इसको ये वाला एक को क्या करना है, जोड़ लेना। तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं इस वाले, और इस 22 को पूरा क्या करना है, उतार देना है। अब आपको यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है कि मतलब यहाँ पर अभी ये छोटा है 169, तो इसको बड़ा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पॉइंट लगा था, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेंगे। कभी भी अगर 1 जीरो मतलब यहाँ पर नहीं उतारना है, 2 जीरो मतलब पूरा जोड़ा आपको यहाँ पर उतारना है। तो अब ये संख्या क्या हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेना है कि यहाँ 17 और 900 से मतलब ज़्यादा ना हो, या 1700 900 आ जाए, उससे मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी संख्या लेते हैं, अगर यहाँ पर हम 9 संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम 9 ले लेते हैं और इसकी गुणा अगर कराओगे 9 मतलब 22 29 की 9 से गुणा कराओगे तो 17 और 900 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 8 से गुणा करा देते हैं। तो 8 टाई आपका 64 हो जाएगा, 64 के आपके 4 हो जाएंगे और हासिल आपका 6 हो जाएगा। और फिर आपको 8 की गुणा 2 में कराना है, 8 का 8 दूनी 16, और 16 में आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 जोड़ देना है। जब आप 16 में 6 को जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 के आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 लिख देना है, हासिल आपका 2 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 8 की गुणा 2 में कराना है। तो 8 दूनी 16, 16 और हासिल आपके 2, तो 17 एक 18 हो जाएगा। तो 18 के आपके 8 हो जाएंगे, फिर से आपका हासिल 1 हो जाएगा। फिर आपको 8 से 2 की गुणा कराना है। तो 8 दूनी 16 और आपका 1 हासिल 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब 17 824 हमारा आ चुका है। तो इसमें आप करना क्या है, आपको इसमें माइनस कर देना है, 17 900 में से आपको 17 824 माइनस करना है। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 76 बचेगा। तो जो आपका यहाँ पर 8 यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ आपका ये कितना बचा, 76। तो यही ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। ये हमारा भागविधि से वर्गमूल करने का तरीका है। अगर आप लोगों को ये भागविधि से वर्गमूल करने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।